नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर और उस पर जो विधानसभा चुनाव वहां होने वाले हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपनी एक और लिस्ट उम्मीदवारों के नामों की घोषित कर सकती है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में होंगे। आखिर इस नाम के इस लिस्ट में होने के क्या मायने हैं, हम जानेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी से। दिवाकर जी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में हैं और उन्हें उठाकर शिवपुरी में लाया जा रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी बुआ यशोधरा राजे वो चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है। गुना और शिवपुरी दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से इनको चुनाव मैदान में उतारना है। सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया को चुनाव मैदान में इसलिए उतारा जा रहा है कि अभी तक जितने भी केंद्रीय मंत्री या सांसद हैं वो धुर भाजपाई रहे हैं, मतलब उनका जमीनी स्तर से वो भाजपा से जुड़ रहे हैं। सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए और उसके बाद शिवराज सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने जितना बचा कार्यकाल था उसको पूरा किया और इनके समर्थन में 22 विधायक आए थे। अब फैक्टर ये है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता को या कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को इतना बड़ा टास्क दिया गया है पूरा करने के लिए, तो सिंधिया को भी टास्क दिया गया है, क्योंकि सिंधिया संसद से लेकर के किसी भी जुलूस में, सभा में, जनसभा में ये बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ को किस तरह से मजबूत करना है, क्योंकि विकास का जो प्रधानमंत्री का एजेंडा है 21वीं शताब्दी का, उसमें मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा। और सिंधिया का वो फैक्टर है जिसके आधार पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से बिखर गई। अब उन्हीं सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारने का निश्चय किया गया, इसलिए कि वो सनातन के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, डबल इंजन सरकार के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाएं, और वो भी एक फेस के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। क्योंकि अब विकल्प यही है कि अभी सिंधिया तो कांग्रेस से आई है, ये लगाया जाता है कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके आए। अब सिंधिया पूरे भाजपाई हो चुके हैं और इतना विश्वास कर रही है कि वो अपने साथ कई ऐसे क्षेत्र में वो विधायक बनवा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। उनके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी भी दी गई है और कहीं ना कहीं जनता को एक आस दी गई है कि महाराज जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम प्रसिद्धि की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोग काफी पसंद करते हैं सिंधिया को। और आप देखिए कि इसमें किस तरीके से जाति फैक्टर को भी साधा गया। अब नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया दो राजपूत हो गए और इस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते एसटी कोटे से हैं और कैलाश विजयवर्गीय और ये अगड़ी जातियों से, तो कुल मिलाकर के और शिवराज एक फेस है। और अगर हम बात करते हैं प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री की, तो वो भी ओबीसी फैक्टर के साथ और वो काफी दमदार चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो हर एक वर्ग को साधा जा रहा है। सनातन एक मुद्दा है, एजेंडा प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सेट कर दिया है। और यही जब आपने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह के गए थे, जिस बात को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसके बाद अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि जो मध्य प्रदेश है उसको हम नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं देश का। मतलब बीमारू राज्य से हमने उसको विकासशील तो बनाया, लेकिन अब हम उसे देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी जिम्मेदारी पार्टी हमारे कंधों पर देती है तो हमें कार्य करते हैं और हम उसे निभाएंगे। कहीं ना कहीं दिवाकर जी, एक सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो महाराजाओं वाले एटीट्यूड में ही नजर आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो कार्यकर्ता और एक आम नागरिक के साथ उनका चलना उठना बैठना, बहुत सारी जो चीजें वो बदली है। तो वो ये सब दिखावटी है या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कार्यकर्ता ही बना दिया है? वस्तुतः उन्हें कार्यकर्ता बना दिया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और इस एक्सेप्टेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हो गए और इसीलिए उतारा गया है। वो कार्यकर्ता के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता के तौर पर जो एक संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं और इसलिए वो उनको उतारा जा रहा है। और ये देखिए, ये वो परंपरा से पाए हैं, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपने दादी से उनको ये संस्कार मिला है, तो इसमें उस संस्कार का निर्वहन करने में उनको समय नहीं लगा और एक्सेप्टेंस भी है। और उसकी परख करने के लिए इतना भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने दिखाया है और खास करके संगठन ने भी दिखाया है कि उनको उतार दिया, और इसीलिए वो कहते हैं वो कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया में उतनी पट्टी नहीं है, लेकिन देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान भी दिया, सिंधिया ये कहते हैं कि कार्यकर्ता हूँ, जो ऑर्डर करेगी पार्टी वो करूंगा। और नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कौन चुनाव में उतरेगा कौन नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, पार्टी तय करेगी। तो कुल मिलाकर के लड़ाई कहीं नहीं है,
एक दूसरे से बैलेंस भी हो रहे हैं ये सारे नेता, ये भी आप देख लीजिए। और एक वजह ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सर्वे अभी तक किए जा रहे थे, पिछले महीने तक भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उनमें भारतीय जनता पार्टी 60 से ज्यादा सीटों पर नहीं अपनी पकड़ बना पा रही थी। लेकिन अभी जो हाल ही में एक सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कहा गया कि आप 110 सीटों पर हैं और कांग्रेस कम से कम 127 सीटों पर दमदारी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद जिन कमजोर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये चेताया गया कि आप यहां से हार रहे हैं, वहां आप दिग्गज मैदान में है, धुरंधर मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये एक देखिए कनु, सबसे बड़ी बात है जो आप ये सवाल करना चाह रही हैं, क्योंकि संघ की रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करती है और वो उनके लिए एक बहुत बड़े ग्रंथ की तरह है, जैसा कि हम लोगों ने एक चर्चा में कहा था, कोई गीता की तरह है। तो संघ की रिपोर्ट में जो कमजोर क्षेत्र हैं वो क्षेत्र पूरा दिया जा रहा है इन बड़े दिग्गजों। अपना तो सीट इनको जीतना ही जीतना है और ये जीतेंगे, जहां से ये खड़े होंगे, जितने प्रमुख लोग भेजे गए हैं ये सब जीतेंगे। लेकिन अपने समर्थकों को, अपने प्रभावित क्षेत्रों पे ये दौरा करेंगे, वहां पर ये वहां के फैक्टर्स को जानेंगे, जो स्थानीय मुद्दे होंगे उसको बेहतर तरीके से उठाएंगे और कांग्रेस उसको जिस तरह से चेक कर रही है, उस पर जो अटैकिंग मोड है उसको ये उससे कनेक्ट होंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी दिवाकर जी ने कहा कि कांग्रेस के मुद्दों के साथ में ये खड़े होंगे, उन मुद्दों के साथ खड़े होंगे जो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने लंबे समय से शासन कर रही है और उनसे छूट गया। और साथ ही साथ एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि अगर सारे धुरंधर मैदान में विधानसभा में, तो लोकसभा में कौन होगा? देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि संगठन के पास वही संगठन मजबूत माना जाता है जिसके पास विकल्पों की कमी नहीं होती, क्योंकि नेताओं की एक पंक्ति तैयार रहती है और यही चीज केंद्र स्तर पर भी है। इसमें कोई समस्या नहीं आनी है। किसको प्रोजेक्शन किया जा रहा है, इस बार ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग हिमाचल में भी नहीं किया गया था, इवन के राजस्थान में भी ये प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन इसमें तो 6 मुख्यमंत्री के दावेदार उतरे हैं और अभी 3 और सांसदों के नहीं किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह को कहीं पे कमतर नहीं आंका जा रहा है, न ऐसा प्रोजेक्शन है। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस टक्कर दे रही थी उसको इतने बड़े नेता एक साथ चेक करेंगे, बैलेंस करेंगे उनके आक्रमण को और अपनी जो नीति है और विकास की जो आगे की रणनीति है, डबल इंजन की सरकार का जो उनका फंडामेंटल सोच है, उसको आगे बढ़ाएंगे। एजेंडा प्रधानमंत्री ने वहां सेट कर दिया है और वो है सनातन और विकास। तो सनातन और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अपने धुरंधरों के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी रण में तैयार है। हालांकि ये तो जनता ही तय करेगी कि वो किसे अपना वोट देकर सत्ता की चाबी सौंपने वाली है और वो सियासत में कौन वहां बैठेगा। बहरहाल इस तरह की चर्चाओं के लिए और देश विदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।